सरकार का तो हाथ मुंह खुला हुआ है, बात करना बंद है, मुंह में दही जम गया है। क्योंकि हम पटना जाकर के पता लगाने गए थे। ये बुद्धों का धरती है, बुद्धों का मंदिर है, तो हम लोग को बुद्धिस्ट के हाथ में देना चाहिए। और क्या है, भारत सरकार अगर नहीं पढ़ी होगी हिस्ट्री तो अभी से पढ़ ले कि सम्राट अशोक के टाइम में कन्याकुमारी से पेशावर तक बुद्धमय था। बुद्ध के टेम्पल एक्ट 1949 जो है वो संविधान विरोधी है। संविधान के तहत जिस तरह से सभी धर्म के सभी संप्रदाय के लोगों का अपना अपना स्थान है, उसका मैनेजमेंट वही लोग चलाते हैं। लेकिन ये बुद्ध के टेम्पल एक्ट 1949 के कारण बौद्धों को नाम मात्र के लिए 3-4 दिखाने के लिए रखा हुआ है। त्यासाठी इथे मी बसलो की जोपर्यंत आपल्याला आपल्या महाराष्ट्राला देत नाहीत धनतेजीला विहार, तोपर्यंत इथे राहणार आहे। महाबोधि महाविहार भूख हड़ताल पर निर्धारणा है, उसमें आप 12 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। किसी तरह से प्रतिनिधि आ रहे हैं सरकार के? अभी सरकार का तो हाथ मुंह खुला हुआ है, बात करना बंद है, मुंह में दही जम गया है। क्योंकि हम पटना जाकर के पता लगाने गए थे, जाके तो कोई कुछ नहीं बोलता है। चीफ सेक्रेटरी के पास गए थे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हुई। वहाँ पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है संजय लाल, उन्होंने बोला हमको सब कुछ मालूम है, हम लोग सरकारी नौकर है, तो असेंबली में पास होना है, असेंबली में नेता लोग करेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, तो बोले कि जाओ, आपका धरना वरना जो है लगाया हुआ है, सब सूचना हमको मिल रहा है, लेकिन बोले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो बिहार सरकार नहीं सुन रही है आपकी बात? बिहार सरकार, अब सरकार तो जनता ही है, क्योंकि जब कोई सुनता ही नहीं है। अभी विधायक जो है सतीश कुमार जी यहाँ बराबर आते हैं और बताते हैं, यहाँ के भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं, वो खुल करके सामने आ रहे हैं। बाकी भी लोग जो है कोई कोई आने वाले, और अभी तो ढेर सारे लोग यहाँ पर समर्थन में आ रहे हैं, गांव गांव से निकल के आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हमारी जनता ही जो है सरकार है। अदर कंट्री से यहाँ लोग आ रहे हैं या नहीं? आए थे, अदर कंट्री से भी आए थे। एक थाईलैंड का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पूर्णचई नाम के भंते जो है यहाँ गवर्नर, ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का प्रोग्राम हुआ है कालचक्र मैदान में 19 तारीख को, तो उसमें आए हुए थे। और वो गगन मलिक जो है बुद्ध मूर्तियां बांटने वाले, वो भी आए थे यहाँ, रात में मिलने आए थे और सवेरे घूमते घूमते यहाँ से होके गए। तो मिलने आते, देखने आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। और बाकी विदेश वाले जो है फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से खबर तो दे रहे हैं। जगह जगह वो लोग समझ रहे हैं कि बौद्धों पे अन्याय हो रहा है, और बोध गया का महाबोधि विहार जो है बौद्धों के हाथों में नहीं है, इसकी सूचना। क्या अन्याय हो रहा है बौद्धों के साथ? बुद्ध के टेम्पल एक्ट 1949 जो है वो संविधान विरोधी है। संविधान के तहत जिस तरह से सभी धर्म के सभी संप्रदाय के लोगों का अपना अपना स्थान है, उसका मैनेजमेंट वही लोग चलाते हैं। लेकिन ये बुद्ध के टेम्पल एक्ट 1949 के कारण बौद्धों को नाम मात्र के लिए 3-4 दिखाने के लिए रखा हुआ है। यहाँ का पूरा स्टाफ भी नॉन बुद्धिस्ट है और मेजोरिटी भी नॉन बुद्धिस्ट है, इसलिए इसका पूरा बुद्धिस्ट हो, इसके लिए हम लोग ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि ये कानून बदली हो जाए और बौद्धों को न्याय मिले, जो संविधान सम्मत है। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रजापति गौतमी बुद्ध विहार पालीगंज कल्याणपुर पटना से आया। यहाँ किस लिए आप आए हैं? यहाँ आए हैं जो 1949 एक्ट जो है काला कानून, वो खारिज कर और बौद्धों के आंखें समर्पित करने के लिए कि यह बौद्ध का विरासत है, बौद्धों के समर्पित करो, उसको दे दो। तो यहाँ तो भारत सरकार कहती है कि बौद्ध है नहीं, तो आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि बौद्ध है? यहाँ गजट में आप बौद्ध नहीं है। गजट में बौद्ध नहीं है, गजट में करीब 1 करोड़ 10 लाख हम लोग गजट में हैं। सर्वे करके तो देखे भारत सरकार। सरकार कह रही है कि आप जो है ना सर्वे कर दिए हैं, लेकिन कोई पैमाना नहीं है। सरकार के यहाँ कोई प्रमाणित नहीं किया गया है कि आप बुद्धिस्ट हैं। सरकार के यहाँ नहीं प्रमाणित है, उनका साजिश है। यहाँ तो बताया जा रहा है कि हम बुद्धिस्ट हैं, उनको वो ले जाकर के भर दे रहे हैं कि नहीं बौद्धिस्ट नहीं, हिंदुए से बौद्धिस्ट हैं। सरकार कहती है कि गजट दिलाना होगा, सभी लोगों को गजट में आना होगा, तब होगा बुद्धिस्ट। यानी आपको गजट के लिए है और हिंदू के लिए कोई पैमाना नहीं है गजट का। आप क्या कहना है इस पे आपका? गजट क्यों नहीं है? अगर गजट नहीं होता तो 14 अक्टूबर 1956 में पहले से छोड़ दीजिए।
14 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नागपुर में बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया गया, अगर गजट नहीं होती तो दीक्षा क्यों नहीं रोका गया? हमारा सरकार से, केंद्र सरकार, बिहार सरकार या सभी भारत के सरकारों से सवाल है कि अगर आपका ये सवाल है कि कोई गजट नहीं है तो 7 लाख लोगों के साथ में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर नागपुर के दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया? उनका कहना है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का दूसरा रूप है, इसलिए ठीक है, विष्णु का अवतार है। और यहाँ जो बातें हैं मेरे पास नहीं, तमाम बुद्धिस्टों के पास डॉक्यूमेंट है। अनागारिक धर्मपाल से लेकर के नागा अर्जुन सूर्य सुसाई के टाइम से लेकर के प्रज्ञाशील महाथेरो भंते जब यहाँ बीटीएमसी का सेक्रेटरी थे उस टाइम तक के प्रमाण है मेरे पास। यहाँ कोई विष्णु का अवतार नहीं है। अगर आप सोच लीजिए, पूरी दुनिया जानती है कि यह उर्वेला के वन में सिद्धार्थ गौतम ने अपने ध्यान करके यह बुद्धत्व को प्राप्त किया और बुद्ध धर्म का एक स्थापना किया जिसमें मानवतावाद, समानतावाद, बराबरी का दर्जा रहे, ऊंच नीच को खाई को पाट। कब? और तो आज से 2600 वर्ष पूर्व, ये भी आपको पता होगा, भारत सरकार अगर नहीं पढ़ी होगी हिस्ट्री तो अभी से पढ़ ले कि सम्राट अशोक के टाइम में कन्याकुमारी से पेशावर तक बुद्धमय था। और उतना ही नहीं, 4 महाविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऐसे महाविद्यालय थे। क्या उनका ये दिख नहीं रहा है? जो आज कहते हैं, ये कहिए कि बौद्ध से आज फूट करके ब्राह्मण धर्म हो गया है। अभी बौद्धिस्टों को सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन हिंदू के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये कैसे तो कि कहा गया है जिसकी लठ उसकी भैंस। ये लोग तो लठ से चल रहे हैं, यह भारत का संविधान को वो लोग तो दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस दिन इसको सदुपयोग करेंगे उस दिन ही भेजा खुल जाएगा। अभी तो उन लोगों को सड़ी गली रीति रिवाज मनु विधान का दिमाग है चढ़ा हुआ, लेकिन वह ज्यादा दिन अब नहीं चलेगा। पूरे भारत के बहुजन इस बात को समझ रहा है कि अब जो कुछ भी है बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, पेरियार रामास्वामी नायकर द्वारा, ज्योतिराव फूले द्वारा, उनसे पूर्व सम्राट अशोक द्वारा जो संग्रह किया हुआ सामग्री है वह अब सामने आ रहा है, छुपाने से नहीं छुपेगा। कहाँ से आए हैं बनते जी? मैं महाराष्ट्र से आया है। अच्छा, कब से यहाँ हैं? ये 10 तारीख आया मैं। अच्छा, 2 दिन 12 तारीख जो क्यों यहाँ आए? मी मराठी आहे। मी तालुका जिल्हा परभणी, मी साडेगावचा आहे, तालुका जिल्हा परभणी, मराठवाड्यातून आलो। हे बामणाच्या हातामध्ये किती दिवसापासून बौद्ध विहार आहे, हे हटविण्यासाठी इथे मी बसलो। हे जोपर्यंत आपल्या महाराष्ट्राला देत नाहीत भंतेजीला विहार, तोपर्यंत इथे राहणार आम्ही। भंतेजीचा आपल्या बौद्धाचा विहार आहे, बामणाचा हक नाही याच्यावर। याच्यासाठी मी बसलो इथं। जोपर्यंत देत नाहीत हक तोपर्यंत इथे राहणार, हे आपली मान्यता आहे। हे सर्वांना भगवान बुद्धाने शांतीचा धर्म दिलेला आहे, म्हणून शांतीचे, समतेचे, ममतेचे, सत्तेचे, सुंदर विचाराचे, निर्मळ मनाचे, शीलवान बनायचे, धडे दिनारे महान कारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध। शून्यातून मनातून गावात थकला तर उद्या हातानं घटना लिहिणारे महापुरुष, योग पुरुष, बोधिसत्व, परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्रिवार वंदन करून, नमन करून त्या बौद्ध विहार याची चाबी आपल्याला भंतेजीला आपल्या महाराष्ट्राच्या देवा हीच अपेक्षा आहे। जोपर्यंत देत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन चालूच राहणार। लाखो संख्या येईल, कोटी येईल, हे हटणार नाही, हे सच होनाच पडेगा। कहाँ से आए हैं बनते जी?
हम इसी बिहार जिला जमुई से आया हूँ। हम लोगों के मांग है कि जिस तरह से सभी अपने अपने धर्म स्थल के अपने हाथों में लेकर के अपना संचालन करते हैं, उसी तरह से हम बौद्धों को बौद्ध विहार चाहिए। इस बौद्ध विहार से जो बौद्ध मेंटल टेम्पल है, मेन टेम्पल, इसमें 4 ब्राह्मण की कब्जा है। ये ब्राह्मणों को हटा करके ये बौद्धों की संपत्ति है, बौद्धों की विहार है, ये बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। अगर ये नहीं सौंपेगा तो ये आंदोलन बहुत विस्तार लेगा। कहाँ से आए बनते जी? बिहार से आए, बिहार कहाँ से आए हैं? नवतपुरी। बनते जी, आप महाबोधि महाविहार भूख हड़ताल में कब से हैं? शुरू से है एकदम। ये तो हम लोग को रिले भूख हड़ताल चल रहा है, रिले आना चाहिए। बैठे हैं, कब तक न्याय मिलेगा। ये बुद्धों का धरती है, बुद्धों का मंदिर है, तो हम लोग को बुद्धिस्ट के हाथ में देना चाहिए। और क्या है, और ये मनवादी लोग है, ब्राह्मणवादी जितना लोग है, अपर कास्ट के लोग है, वो मुट्ठी भर आदमी है, तो सारी दुनिया सारी भारतवर्ष दखल कर लेगा। ये तो सुधो बिहार का और भारत का मुद्दा नहीं है, ये तमाम विश्व का मुद्दा है। ये जो हम लोग का जो मांग है, ऑल ओवर कंट्री में ये मैसेज जा चुका है, तो सारी कंट्री के लोग हम लोग को समर्थन कर रहा है। और भारतवर्ष का, इंडिया का, हर प्रदेश का यह आदमी कुछ कुछ आते हैं। अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग हर रोज आते हैं, हर प्रदेश से। एक ही बात है, एक ही नारा है, हम लोग का जो बौद्ध मंदिर है, महाबोधि सोसाइटी है, वो हम लोग का हाथ में दे दे। बीटीएमसी का काला कानून भाई तुरंत रद्द करो।